नमस्कार, रीड न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चले रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। आज सुजालपुर में घर संसार वृद्धा आश्रम पर रीड न्यूज की टीम ने मनाया 78वां स्वतंत्रता दिवस। आजादी का महोत्सव मनाया गया, जिसमें नगर पालिका परिषद सुजालपुर के सीएमओ पवन अवस्थी जी, नगर पालिका पार्षद व अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। नगर परिषद के सीएमओ पवन अवस्थी जी ने तिरंगा फहराकर सभी वृद्ध जनों के साथ आजादी महोत्सव मनाया तथा एडवोकेट अशोक तिवारी जी व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मानवता की सच्ची मिसाल सुजालपुर का घर संसार वृद्धा आश्रम पिछले 5 वर्षों से संचालित है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी अच्छी तरह से वृद्धा आश्रम में पीड़ित वृद्ध जनों की अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है तथा उन्हें घर संसार वृद्धा आश्रम में सारी सुविधाओं का लाभ मिलता है। सुजालपुर से ब्यूरो चीफ समीर अली की रिपोर्ट। आश्रम कितने सालों से चला रहे हैं? 5 सालों से। सरकार की तरफ से अभी तक कोई अनुदान आपको कोई प्राप्त हुआ? नहीं, अभी कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। आपके यहाँ कितने वृद्ध रहते? 12 लोग हैं। 12 लोग रहते हैं। यहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था, मतलब कैसी क्या व्यवस्थाएं रहती है? सुबह चाय नाश्ता, फिर उसके बाद में खाना 11 बजे, शाम को फिर चाय और फिर शाम को खाना। अच्छा, मतलब पूरी तरह से हर चीज़ की मेडिकल की जो व्यवस्था होती है वो आप कैसे मैनेज करते हो? कुछ सरकारी से होता है और कुछ मतलब खुद अपने पर्सनली करते हैं। अच्छा, मतलब आप गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई लाभ नहीं मिला, आप अपनी तरफ से खुद ही कर रहे हैं? हाँ, अपनी तरफ से खुद ही कर रहे हैं। आप कितने साल से यहाँ पर जुड़े हुए हो? मेरे को यहाँ जुड़े हुए ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, पर जब से जुड़े हैं वे सब ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार के साथ ही जुड़े हुए हैं, सब अपने दादा दादी जैसे ही हैं। तो अभी जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी हमें जुड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सरकार तक पहुँचें और वहीं ऑनलाइन प्रक्रिया ही चल रही है। बाकी अब कोशिश होगी कि हम ऑफलाइन भी या दूसरे ज़रिए से जुड़ के हम सरकार तक पहुँचे और यहाँ पे एनजीओ को फंडिंग दिलवाएं। और आप लोगों को इन लोगों से मिलकर कैसा लगता है? आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? इन लोगों से मिलकर यही लगता है, तो मैं तो लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा कि आप आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, जुड़िए। ये सब आपके दादा दादी जैसे ही हैं, सब आपके परिवार वाले जैसे ही हैं। तो बस आइए और जो आप सेवा दे सकते हैं वो सेवा दीजिए और जुड़िए यहाँ से। देखिए, इन सब ने जैसे कि बताया, घर संसार वृद्धा आश्रम में आकर आज अच्छा लगा। हमारे नगर पालिका के सीएमओ सर भी और अतिथिगण भी यहाँ पधारे हैं। घर संसार वृद्धा आश्रम में जितने भी लोग रह रहे आते हैं, जानते हैं उनसे बात करके कि आप कैसे क्या रहते हैं। कई बोलो, कैसे रहते हैं आप? अच्छा रहता है, हर चीज़ की व्यवस्थाएं मिलती है सब आपको? मिलती है, बढ़िया मिलती है, कोई दबाव या किसी वजह से तो आप नहीं कुछ रह भी रहे? नहीं है, अच्छा है। दादी, आपको यहाँ कैसे? बढ़िया लगे हमारे तो भैया, भजन करूँ ना मौज करूँ। देखिए, यहाँ पे सब लोगों से बात करी हमने, यहाँ मिलकर बहुत अच्छा लगा और एक मानवता की सच्ची मिसाल है सुजालपुर का घर संसार वृद्धा आश्रम। वृद्धा आश्रम में मैं जितने भी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग गांव में पर बहुटे सो में हो, साइंस के रूप में हो, देश ने उत्तरोत्तर प्रगति की है। और ये जो आज़ादी हमें मिली है, यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिल गई। हमारे देश के कई वीर शहीद जवानों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने बलिदानों से इसको सींचा है, तब कहीं जाकर हमें इस आज़ादी को प्राप्त हुआ है। तो मेरे सभी देशवासियों से, भाई बहनों से ये कहना है कि हमारी जो इस आज़ादी जो हमें प्राप्त हुई है, इसके मूल्य को हमें समझना होगा। इसके आर्थिक मूल्यों को, इसके सामाजिक मूल्यों को, इसके स्वतंत्रता के मूल्य को समझते हुए हमें अपने कर्तव्य निर्धारित करने होंगे कि हमारे समाज के प्रति क्या कर्तव्य है ना। जब अधिकारों की बात जब आती है तो अधिकार तो हम समझ लेते हैं, लेकिन हमें हमारे समाज में हमारे कर्तव्य निर्धारण करने का स्वयं ही मूल्यांकन करना होगा कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होगा, तो हमारा देश खुशहाल और समृद्ध होगा, हमारा देश अखंड भारत होगा, है ना। मैं सभी देशवासियों को अपनी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो फले फूले, आगे बढ़े और हमारे देश के नव उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करें। और सर, आज घर संसार वृद्धा आश्रम में आप आए हैं, यहाँ पे आपको ये व्यवस्था और यहाँ पे कैसा लगा आपको आकर, और आप क्या कहना चाहते हैं वृद्ध जो पीड़ित लोग हैं जो घर संसार वृद्धा आश्रम में रहते, आप उनके प्रति क्या कहना चाहते हैं? घर संसार वृद्धाश्रम एक बहुत ही अच्छी और सामाजिक संस्था है। इस समय काफ़ी समय से जुड़ा हुआ भी हूँ।
जो यहाँ दीदी है रीना देवी, ये बिल्कुल एक माँ की तरह, एक बहन की तरह यहाँ जो लोग रहते हैं उनकी सेवा करती है। निश्चित रूप से जो लोग यहाँ रहते हैं कहीं ना कहीं समाज से वो उत्पीड़न पाए हुए होते हैं, है ना। और ये उत्पीड़न सिर्फ इसलिए है कि कहीं ना कहीं किसी ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसीलिए आज ये वृद्धाश्रम की ज़रूरत हमें पड़ी। अगर प्रत्येक परिवार का सदस्य अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करेगा तो मैं नहीं समझता कि हमें देश में ऐसे वृद्धाश्रम खोलने की आवश्यकता लगेगी। लेकिन चूँकि तुलसीदास जी ने बहुत पहले कहा कि तुलसी ही संसार में भांति भांति के लोग, सबसे इलमिल चालिए नदी नाव संजोग। हर व्यक्ति एक जैसे स्वभाव का नहीं होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी किसी न किसी परिवार में होती ही है। तो स्वाभाविक है कि जब घर परिवार में कोई परेशानी है तो वृद्ध लोगों को भी परेशानी होती है। लेकिन जब उन परेशानियों को ऐसे दूर से कोई गुजर रहा है और ऐसे में कोई संस्था आके उनको संभाल लेती है